नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। चलो करते हैं आज 10 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व। मैं आपको 14 क्वेश्चंस दूंगी, आप 15th क्वेश्चन खुद मुझे होमवर्क में कमेंट्स में बताओगे आंसर, ठीक है। आज है 7th क्लास, 3 और 4 मोर क्लासेस। अपना वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस के अनुसार जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इजी से मॉडरेट तक के, वो अपन कर लेंगे। मैं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस की लिस्ट लेकर आऊंगी, लेकिन वो करेंगे अपन राजस्थान ज्योग्राफी के बाद में, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस के बाद क्लासेस के बाद में अपन राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी का बहुत अच्छा बल्क है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी वांट यू टू प्रैक्टिस देम द मोस्ट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ दैट अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको मॉक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अनलिमिटेड टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए, आपको मिक्स टेस्ट चाहिए। प्लीज पासेस लो, दे आर रेडिली अवेलेबल ओवर हियर। इनके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, काउंसलिंग की जरूरत है, तो गूगल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके सबमिट कर दो। आपकी एब्सोल्युटली फ्री काउंसलिंग हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो एक फोन नंबर भी दिया हुआ है, जस्ट उस फोन नंबर पे कॉल करो और बोलो कि भैया मैम ने बोला था क्लास में काउंसलिंग के लिए, तो आई एम अवेलेबल हो भैया। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेटोरियल रीजन हैज, इक्वेटोरियल रीजन में किस टाइप के अपन को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पर क्या होता है? बहुत ज्यादा एयर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। गर्म होगी तो एयर भी तो गर्म होगी ना, एयर गर्म होगी तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे। ओके, ये लो प्रेशर बेल्ट, गुड, इसको कहते हैं डोल्ड्रम्स। फिर है लेटराइट सॉइल इज रिच इन। लेटराइट सॉइल वो होती है जिसमें बहुत ज्यादा पानी पड़ता है और वहां पर लीचिंग हो जाती है, यानी कि जो सॉइल का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है, जहां पर हमस होता है, जहां पर अपन को ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, वो पानी के साथ में नीचे वाटर टेबल में जाके सेटल हो जाता है और जो टॉप लेयर है वो टेक्निकली बिना हमस के रह जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। लेटराइट सॉइल वहां मिलती है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है या बहुत ज्यादा पानी आसमान से गिरता है। सिंपल सी बात है, बारिश ही क्यों बोलूं मैं, इन एनी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन लीचिंग हो सकती है। लेटराइट सॉइल में मिलेगा आपको बहुत ज्यादा आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, राइट। नेक्स्ट, विच स्टेट लीड्स इन कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया? सबसे ज्यादा कॉफी इंडिया में कर्नाटका में बनती है। हाँ, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉफी इंडिया में कर्नाटका में बनती है। आप मुझे दो चीजें बताएंगे। पहली चीज तो ये कि अगर कर्नाटका में इतनी कॉफी बन रही है तो सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है जिसमें कॉफी बनती है? पहली चीज तो आप मुझे कमेंट्स में ये बताओगे, और दूसरी चीज मुझे उन हिल्स का नाम बताओ, उन माउंटेन्स का नाम बताओ जहां पर कॉफी प्रोडक्शन इंडिया में होता है, ठीक है। कॉफी प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? कर्नाटका में हो रहा है, केरला में हो रहा है, लेकिन उन जगहों का जो माउंटेन रेंजेस हैं वहां पर जो पहाड़ियां हैं जिनके ऊपर कॉफी उगाई जा रही है, उन जगहों को कहते क्या हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख में होता है आयरन ओर। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कुद्रेमुख कौन से स्टेट में या स्टेट्स में है। ये एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकाल के बताऊंगी, तभी पता चलेगा कि किस डेप्थ में पढ़ाई करनी है, राइट। मैं एक चीज और बता देती हूँ, जिस तरीके का यूपीएससी एग्जाम आता है प्री का, काफी कुछ आरएस लेवल के लिए आरएस का प्री भी होता है। इस साल यूपीएससी प्री बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है, ठीक है, absurd बोलो या सरप्राइजिंग बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन फिर भी डिफिकल्टी ही है। अगर बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर को तो इट्स डिफिकल्ट, राइट। तो मैं मान के चल रही हूँ, और पिछले कई 6-7 एग्जाम्स को मैंने ट्रेस किया है, बहुत पैटर्न यूपीएससी के प्री के जैसा है। तो डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चंस पूछने का तरीका जो आरएएस का है वो यूपीएससी से ही आया है। और इस साल जिस तरह से हम डिटेल्स देख रहे हैं क्वेश्चंस में, वो डिटेल्स हम आरएएस के प्री एग्जाम में भी देख सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन के अंदर से अपन डिटेल निकालेंगे सो दैट यू डू इट वेल, ठीक है। ओके, कुद्रेमुख कौन से स्टेट या स्टेट्स में है? और कुद्रेमुख में होता है आयरन ओर। किस चीज के लिए फेमस है? आयरन ओर के, मैंने बता दिया। कोंकण कोस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वो 4-5 तरीके से डिवाइडेड है। इंडिया की कोस्टल लाइन 4-5 तरीके से डिवाइडेड है। कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा को बोलते हैं, ठीक है। मैं बता देती हूँ और कौन से हैं। कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं तमिलनाडु और पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो सदर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश हैं वो भी कोरोमंडल कोस्ट में आते हैं। उसके बाद में आपके पास में आता है नॉर्दर्न सिरकार्स। नॉर्दर्न सिरकार किसको बोलते हैं? नॉर्थ के आंध्रा रीजन को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आता है मालाबार कोस्ट, ये सबको पता ही होगा, ये केरला में आता है, ठीक है। फिर अपने पास में है कच्छ एंड काठियावाड़, ये किसको बोलेंगे? ये गुजरात को बोलेंगे। बाय द वे इंडिया में एक ही स्टेट है जिसकी, सॉरी,
इंडिया में जो स्टेट है जिसकी लार्जेस्ट ओशन बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री है, वो है गुजरात, ठीक है। सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो इंडिया में गुजरात के पास ही है। अपन ने और क्या कर लिया, कोरोमंडल कर लिया, नॉर्दर्न सरकार, मालाबार, कोंकण, ठीक है, कच्छ काठियावाड़ हो गया। इसके अलावा कनाडा, KANARA, ये है कर्नाटका के लिए। और लास्ट है उत्कल, उत्कल है ओडिशा के लिए, ठीक है। ये है हमारी कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन्स आपको पता होनी चाहिए कौन सी स्टेट पे क्या है कोस्ट लाइन को। दूसरी चीज एक और, राजस्थान, क्योंकि RAS एग्जाम थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, इनमें से एक एक फेमस बीच का नाम भी याद कर लो, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में बता दो, इट मीन्स कि आप वो होमवर्क कर रहे हो जो मैं आपको दे रही हूँ, अननेसेसरी नहीं है, इररिलेवेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं, मैं इसीलिए बता रही हूँ। ओके चलो नेक्स्ट, विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? टेहरी। चलो मुझे बताओ कौन से स्टेट में है और कौन सी रिवर पे है टेहरी डैम? अभी कुछ साल पहले, आई रिमेम्बर 2014 या 2015 की बात है, बहुत ज्यादा बारिश आई थी वहां पे, बादल फटने की जो बारिश होती है ना, जो अचानक से खूब सारा पानी आ जाता है, वो हुआ था। और टेहरी डैम को बहुत नुकसान भी हुआ था और अर्जेंट रिपेयर वर्क चलाया गया था, 3 दिन के अंदर अंदर काम स्टार्ट हुआ था। आई वाज राइट देयर ओनली, और थैंक यू फॉर द इंडियन आर्मी की रेस्क्यू कर लिया टाइम पे। बट ठीक है, टेहरी डैम कौन से स्टेट में है और कौन सी रिवर के ऊपर है, ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट, रबर प्लांटेशन मेनली कहाँ होता है? रबर प्लांटेशन मिलता है हमें केरला में। रबर के लिए क्या चाहिए? अगेन रिमेंबर, मैंने क्रैश कोर्स में आपको कराई थी 60 मिनट्स 60 क्रॉप्स, 60 मिनट में 60 क्रॉप्स के बारे में अपन ने पढ़ाई की थी। उस वीडियो को देखोगे आपको रबर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी। टॉप 3 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो रबर बनाती हैं, टॉप 3 स्टेट्स इन इंडिया जो रबर बनाती हैं, और इंडिया की वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है रबर के लिए प्रोडक्शन में, ठीक है। मैंने उसमें सब बताया है, रबर को किस टाइप की सॉइल चाहिए होती है, कितनी रेनफॉल चाहिए होती है, हार्वेस्टिंग कब होती है, ट्रीज की क्या हाइट होती है, सब कुछ मैंने उसमें बताया। तो प्लीज उस वीडियो को, उस क्लास को प्लीज रेफर करो। मैंने बहुत मेहनत से पहली बात तो वो चीज पढ़ी, निकाली, नोट्स बनाए, पीपीटी बनाई और फिर आपको पढ़ाया है। और हमेशा क्रॉप्स के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रबर प्लांटेशन सबसे ज्यादा केरला में होती है। लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट जामनगर, और जामनगर ऑयल रिफाइनरी किसकी है? रिलायंस की है, ठीक है। सबसे बड़ी, सबसे विशाल ऑयल रिफाइनरी इंडिया में कहाँ है? जामनगर गुजरात में, और ये किसकी है? ये रिलायंस की है। द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ ट्रेड विंड्स बहती हैं। वो डायग्राम याद है, मैंने बताया था क्लास में, इस तरह की अर्थ अपन ने बनाई थी एकदम गोल। अच्छा, अर्थ तो गोल ही होती है ठीक है। ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 0 डिग्री से 5-10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ तक जो एरिया है उसको कहते हैं डोल्ड्रम्स, और ये होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। फिर है हमारे पास में ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, पोलर, ऐसे ही है। सब ट्रॉपिकल एरियाज में हाई प्रेशर होता है, इनको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां से हवा आती है, डायरेक्शन उल्टा कर दिया है अपन ने, सॉरी, यहां से हवा आती है यूं, ठीक है। और ये सेम चीज हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल, हवा जाती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, ओके। तो ट्रेड विंड्स हमेशा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती हैं फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। समझ में आ गई चीज? यहां कर लेते हैं इसका एरो ओपन। विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? सबसे ज्यादा सॉल्ट बनता है गुजरात में। नंबर 2 पे आता है राजस्थान। राजस्थान में सॉल्ट बनता है बहुत ही लोकलाइज्ड लेक्स के कारण, लेकिन गुजरात में सॉल्ट बनता है लेक्स के कारण भी, कच्छ के डेजर्ट के कारण भी, और वहां पर जो कोस्ट लाइन है इसके कारण भी, ओके। देश में सबसे ज्यादा नमक गुजरात में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज, और काराकोरम रेंज की सबसे फेमस माउंटेन है, समिट है माउंट K2, जिसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, ओके, एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, K2 है, लेकिन K2 भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल रियलिटी K2 इंडिया में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि K2 आता है गिलगिट बल्टिस्तान में, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है,
ठीक है, पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। वहीं पर K2 के जस्ट पास में सियाचिन ग्लेशियर है, दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड जहां पर इंडियन आर्मी स्टेशनड है। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का पार्ट है। सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में जाएंगे अक्साई चीन आता है, सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट में जाएंगे तो क्या आता है गिलगिट बल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और इनके साउथ में आता है आजाद कश्मीर, जो कि अगेन पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है, और जो बचा हुआ एरिया है जम्मू कश्मीर का और लद्दाख का वो हमारा है। ठीक है, वो हमारा है ही है, मतलब अक्साई चीन भी टेक्निकली हमारा ही है, लेकिन कोई मानता ही नहीं है तो क्या करें। राइट, द डोलड्रम्स बेल्ट, डोलड्रम्स अभी मैंने बताया था इक्वेटर को बोलते हैं, 0 डिग्री से लेकर 5-10 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक इक्वेटर को डोलड्रम्स बोलते हैं। ये लो प्रेशर बेल्ट होता है। ओके, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सॉइल इज मेनली फाउंड इन द पेनिनसुलर इंडिया। रेड सॉइल रेड क्यों है? आयरन के कारण। रेड सॉइल में आयरन बहुत ज्यादा है, और आयरन कहाँ से आता है हमारे पास में? धरती के ऊपर आयरन आता कहाँ से है? धरती के अंदर से। धरती के अंदर का कोई चीज धरती के सतह पे कैसे आएगी? वोल्केनोज से। और पेनिनसुलर इंडिया कैसे बना था? वोल्केनिक एक्टिविटीज से बना था। ठीक है, लावा फ्लो हुआ, लावा ठंडा हो गया, लावा ठंडा हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा वेदरिंग और इरोजन्स और ये सब होने लगे, तो आयरन के कारण सॉइल का कलर रेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज मेनली स्टार्टेड फॉर व्हीट एंड राइस। हमारा पेट भरने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप होमवर्क में करेंगे यही है, यस, जो आप होमवर्क में करेंगे, बाइलाडीला माइन जो हैं देश में, वो इन चारों में से किस चीज के लिए फेमस हैं? 10 मिनट्स, 15 क्वेश्चंस, 14 मैंने सॉल्व करवा दिए, एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो होमवर्क में, और जो क्लास के दौरान मैंने होमवर्क दिया है कि ये भी लिखो वो भी लिखो, सब कुछ कमेंट्स में लिखो। जिसके कमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे और ठीक होंगे उनको चैनल की तरफ से मैं एक हार्ट दे दूंगी। ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, और कल मिलते हैं और 15 क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू।